ये कहानी है उस औरत की जो ये सोचती है कि जैसा हमारा घर वैसा किसी और का। आज अगर किसी प्रकार से कोई आग एक घर में लगती है तो वह आग धीरे धीरे अन्य दूसरे घरों में भी पहुंच जाती है। ये सोचकर औरत ने सोचा कि मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। मैं इस तरह से तो ये कहानी है। पड़ोसी के घर चीख पुकार सुन सरिता दौड़ी दौड़ी अपने मकान की छत पर पहुंची। पड़ोसी के यहाँ आज फिर बेटा बहू में लड़ाई हो रही। बेटा अपनी बीवी के साथ मारपीट गाली गलौज कर रहा था। पास ही खड़ा 5 साल का बेटा सिसक सिसक कर रोते हुए कहता जा रहा था, पापा माँ को मत मारो, पापा माँ को मत मारो। घर के सदस्यों ने बीच बचाव कर दिया। वो गाली बकते हुए कह रहा था, तेरे पास पैसा नहीं है, कहता हुआ बाहर निकल गया। वो औरत आंगन में बैठी रोए जा रही। नन्हा बच्चा के आंसू पोंछते हुए कह रहा था, माँ मत रो, माँ चुप हो जाओ। यह सुनते ही उस औरत ने झट से बच्चे को गोद में छिपा लिया और सिसकियां लेती रोती रही। यह सब देख सरिता धम से बैठ गई। उसका अतीत चलचित्र की भांति दिमाग में चलने लगा। वह एक चपरासी की बेटी, उसकी 2 छोटी बहनें, गरीब पिता ने मैट्रिक पास होते एक संपन्न घर में विवाह कर दिया। बिना दहेज नौकरी वाला लड़का मिल गया, किंतु उम्र में काफी अंतर था। पहली पत्नी के बच्चे नहीं थे। शादी बच्चों की चाह में उस गरीब से शादी कर ली। समय बीता और वो अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। परिवार के सदस्य दिन रात गरीब पिता के घर से कुछ न लाई ताना देते। पति शराब पीकर आए दिन मारपीट करता, पर सब चुपचाप रोते सहती रही। वो जानती थी कि पिता के घर कब तक बोझ बनी रहे। शादी में विदाई के समय माँ ने कहा था, बेटा अब पति का घर ही तेरा घर है, दुख मिले धीरज ना खोना। बेटियों की विदाई पिता के घर से और पति के घर से अर्थी निकले। अपने गरीब पिता की इज्जत रख। माँ के शब्द अब भी याद थे उसे। कुछ साल बाद एक एक्सीडेंट में सास ससुर चल बसे। ननद की शादी हो गई। देवर पढ़ाई पूरी कर शहर में नौकरी करने लगे। उसके बच्चे अब बड़े हो गए थे। पति रिटायर्ड हो चुके। बच्चों ने शराब छुड़वा दी थी। आज वो हर तरह से सुख, किंतु पड़ोस की घटना ने उसके मन को बुरी तरह झगड़ दिया। आज वो पहले की तरह कमजोर मजबूर नहीं थी। सोच रही थी चाहे कुछ भी हो वह चुपचाप नहीं बैठेगी, किसी औरत पर अत्याचार न होने देगी। उसने जो हिंसा दुख सहा वो किसी और औरत के साथ उस जैसा अत्याचार होते नहीं देख सकती। वो उस औरत से जरूर मिलेगी, लड़ाई का कारण जानेगी और वो सहमत हुई तो पुलिस की मदद। उसका मानना था घरेलू हिंसा चाप देखते रहना ही अपराध। सरिता भीगी आंखों से आंसू पोंछ सोचती नीचे उतर रही थी कि आज वो सुखी है, किंतु दुख से इस दुख के आने तक का समय तकलीफें कभी ना भुला पाएगी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि आज से अपने आस पड़ोस में कहीं भी किसी औरत के साथ हुई हिंसा पर चाप नहीं बैठेगी, कारण जानेगी और गलत पाया तो पुलिस की मदद लेगी। आज की दुखद घटना देख वो अपने आप को सशक्त महसूस कर रही थी। अगले दिन वह कुछ फूल लिए पड़ोसन के घर गई। दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई वृद्ध महिला ने दरवाजा खोला। वह उसे अंदर ले गई। तब सरिता ने बातचीत करते हुए कहा, मैं मंदिर जा रही थी, सोचा आपको भी साथ ले चलूं। तब वृद्धा ने कहा, बेटा मेरी हिम्मत कहाँ, हाथ पैर चल रहे कम है, इतना ही बहुत है। वह फिर बोली, बहू तू जा मंदिर हुआ, मन अच्छा हो जाएगा। इतना सुन सरिता अनजान बनते हुए झट बोल उठी, क्यों क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है। इतना सुन वृद्धा कल की घटना के बारे में बोल रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि इतना शोर चीख पुकार पड़ोसियों ने सब देख सुना जरूर हो। सरिता ने फिर पूछा, आपका बेटा बहू से पैसे क्यों मांग रहा? वह लंबी सांस लेते हुए बोली, शराब पीने के लिए। पूरा घर सिर उठा लेता है, नाक में दम कर रखा है। बड़े भाग्य की खानदानी बहू है जो इतना सब सह रही है। इतने में अंदर से बहू आई
और दोनों मंदिर चल दी। रास्ते में सरिता ने कहा, तुम चाहो तो हम पुलिस का सहारा लें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनते वह उदास हो बोली, नहीं नहीं आंटी जी, मुझे ये ना होगा, वो मुझे घर से निकाल देंगे। कहाँ रहूंगी, मायके में भाई भाभी हैं, बस कौन रखेगा मुझे। तब सरिता बोली, कल मैं तुम्हारे पति से बात करूंगी, समझाऊंगी। और अगले दिन सरिता ने वैसा ही किया। तरह तरह के उदाहरण दिए, मासूम बच्चे की बात कही, बहुत समझाया, उसके समझाने का असर हुआ। अब घर में काफी शांति थी। सरिता पूरी तरह तैयार थी कि अब मारपीट की तो सीधी पुलिस को बुला लेगी। सरिता उस औरत और मासूम बच्चे की दशा देख बेहद दुखी हो उठी थी। उसमें आत्मविश्वास आया। आज उसके अंदर छुपी नारी शक्ति जाग। तो कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी अन्य लोगों तक शेयर करें। सबको इस तरह की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि सब जागरूक होंगे तो इस तरह से नारी पर अत्याचार नहीं होगा। देखिए, एक चिंगारी पूरे गांव को जला सकती है, और एक चिंगारी जलने से पहले ही बुझा दो तो अन्य लोगों को उस पर असर नहीं पड़ता है। क्योंकि जब एक घर में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, तब दूसरे देखकर उसमें भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो। तो कोशिश करना चाहिए कि लड़ाई झगड़े की जड़ को बढ़ने से पहले ही